अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तो बच्चों, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज है 4.1 और 4.1 के जो सवाल हैं 5 और 6 डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में 1 to 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है 4.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 5। तो ज़रा देखिएगा। सवाल की जो डिमांड है वो ये है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। फर्स्ट सवाल है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है ताकि आपका टाइम जितना हो सके मैं बचा लूँ। तो बग़ैर ताख़ीर किए सुनिएगा, ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। तो मैं हमेशा, मेरा एक तरीका है कि मैं सवाल के स्टार्ट में जो बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस या मेथड्स होते हैं वो मैं शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ सवाल समझाता हूँ। मेथड चूँकि फ़र्स्ट में बता चुका होता हूँ तो मैं हर सवाल में नहीं बताता। तरीका बेटा ये होता है कि आप सवाल को लिखेंगे मार्कर के साथ, सॉल्यूशन लिखेंगे मार्कर के साथ, जो सवाल होगा उसको आप रिपीट करेंगे, ठीक है। रिपीट करने के बाद आप लगाएंगे इक्वल। यहाँ पे एक बात नोट फरमा लीजिए बच्चों, ऐसे सवाल जिसमें ऑलरेडी इक्वल मौजूद हो, ठीक है, ऐसे सवाल जिसमें ऑलरेडी इक्वल मौजूद हो तो सॉल्यूशन के बाद या रिपीट करने के बाद उस सवाल के शुरू में इक्वल नहीं आएगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस मौजूदा सवाल में एक ट्रिक मैंने यूज़ किया है। वैसे तो यह सवाल इस ट्रिक के बगैर भी यूज़ हो सकता है, आपको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन वो ज़रा लेंथी हो जाएगा, आपके लिए मसला बन जाएगा। यानी कि आप सवाल को एक्सपेंड तो कर लेंगे उस मेथड से, लेकिन उसको आप जो है दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो क्यों रिकवर नहीं कर पाएंगे? देखें, मैं ज़रा समझाता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट देता हूँ। इसका जो एलसीएम बनता है इन दो फ्रैक्शंस का, वो 2x - 3y और 3y - 2x ये बनता है ना, ठीक है। तो इन यही दोनों वैल्यूज़ इसमें एलसीएम में आ जाएंगी। तो ये वैल्यू 15 से मल्टीपल होगी, ये वैल्यू 4 से मल्टीपल होगी। तो जो सवाल हमने 3-4 लाइनों में ख़त्म किया है वो इससे ज़्यादा सवाल जो है एक्सटेंड हो सकता है, तो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। लिहाजा इससे बचने के लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ किया। वो ट्रिक ये है कि आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ तो 2x पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। 3y की बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना हम इस वैल्यू से नेगेटिव को कॉमन निकाल लें। ये देखें, जब हमने नेगेटिव को कॉमन निकाला तो ज़रा गौर से देखिएगा, जो नेगेटिव 2x था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव 3y बन गया। इस तरह करने से ये और ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। अब हमने ये करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव को इससे हमने मल्टीपल करवा देना है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। हमारे सामने जो दो वैल्यूज़ आई हैं फ्रैक्शंस के नीचे, वो देखें बिल्कुल सेम है, सेम आ गई, तो एलसीएम बेटा एक ही आएगा। जब एलसीएम एक आएगा तो तरीके के मुताबिक आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 आएगा। 1 आएगा तो 1 15 से मल्टीपल 15 आ गया। इसको इस पर डिवाइड करें, चूँकि सेम है तो 1 आएगा। 1 4 से मल्टीपल तो जवाब 4 ही आ गया। 15 + 4 19 होता है और ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट सवाल बेटा आपको समझाना है वो भी आसान है, लेकिन आप ज़रा समझिएगा इसको कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शन में हैं, तो हमने उसको हल करना है। जब भी एक से ज़्यादा वैल्यू प्लस या माइनस हो रही हों और फ्रैक्शन में हो तो बेटा वो विदाउट एलसीएम हल नहीं हो सकता। तो उसको हम कैसे करेंगे वो ज़रा देखिएगा कि एलसीएम में दो वैल्यूज़ आएंगी, एक है 1 - 2x और एक है 1 + 2x। ये दोनों वैल्यू एलसीएम में आएंगे, तो हम उसको एलसीएम में लिख देंगे। अब तरीका क्या होता है, ये जो नीचे वैल्यूज़ होती हैं ना बेटा, इन वैल्यूज़ को इन पे डिवाइड कर दिया जाता है। इन वैल्यूज़ को इन पे डिवाइड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक स्टेप यहाँ पे अभी कर देता हूँ, 1 - 2x और 1 + 2x ओवर में बेटा जो वैल्यू ये होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। जो बचती है वैल्यू उसको बेटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीपल करवा दिया जाता है। चूँकि 1 + 2x और ये 1 + 2x सेम है तो इसको हम होल का स्क्वायर कर सकते हैं। सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना कि सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है,
यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2x, तो 1 + 2x इससे कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैं नहीं कर रहा, आप इसको समझ चुके होंगे। बचेगा 1 - 2x, जो 1 - 2x होगा, जो कि ये और ये सेम है, तो ये बनेगा होल का स्केयर। 1 + 2x है, तो बेटा हमने इसको ओपन करना है, इसको आप 1 को a समझें और 2x को b समझें। तो ये भी मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए, या पता होगा, नहीं तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि a + b होल स्केयर इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है। लिहाजा इसको हमने ओपन करना है, 1 तो 1 आ जाएगा, b का स्केयर मीन्स 2x का स्केयर, 2 का स्केयर आएगा तो वो 4 बन जाएगा, x है तो x का स्केयर बन जाएगा, मतलब b का स्केयर बन जाएगा, प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला और a ये और 2b ये, तो 2 फार्मूले वाला, 2a और b, 2 × 2 2 × 4x। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे इसको। ये माइनस वैसे आ गया, 1 का स्केयर 1 होता है, 2x है तो ये स्केयर जब बनेगा लाइक b का स्केयर, तो 4x का स्केयर बन जाएगा, -2 फार्मूले वाला ab को मल्टीप्लाई करना तो 2x ही आता है, तो साथ 2 फार्मूले वाला, जवाब क्या आएगा 4x। प्लस हो तो प्लस होता है, लाइक +2ab होता है, और अगर माइनस हो तो फिर क्या होता है -2ab। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करनी है, ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है। ये ब्रैकेट ओपन हो चुकी हैं और नेगेटिव अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी नेगेटिव अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी नेगेटिव अप्लाई हो चुका है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जो कटिंग होती है आप उसको कटिंग कर लें प्लस माइनस के साथ, जो बचता है वो हमारे पास आंसर है। तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुकी होंगी बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसमें इसकी डिमांड है x² - 25 ओवर x² - 36 माइनस, नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है x + 5 ओवर x + 6। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद रूल के मुताबिक सवाल को रिपीट करेंगे, देन आप ये स्टेप करेंगे। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, x का स्क्वायर -25 है ओवर x का स्क्वायर -36 है, तो x का स्क्वायर -36 है, इसको भी हमने ओपन करना है, x का स्क्वायर -25 है, इसको भी हमने ओपन करना है। अब रहा मसला ओपन कैसे करना है बेटा, देखिए गौर से देखिएगा, ओपन से मुराद ये है a² - b² का फार्मूला होता है बेटा a + b एंड a - b। तो प्यारे बच्चों, अब a की जगह पर है x होल का स्क्वायर, b की जगह पर है 25 है लाइक, तो हम 5 लिखेंगे होल का स्क्वायर, ये a है और ये b है, इसको हम ओपन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 36, तो x का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा x + 6 एंड x - 6, इस तरह से x + 5 और x - 5। तो ये आप जहन नशीन रखिएगा। तो देखिए जी, गौर से देखिएगा, x का स्क्वायर -36 है, तो हमने क्या किया x + 6 और x - 6 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम कुछ भी नहीं करेंगे, x का स्क्वायर -25 को मैंने फिलहाल ओपन नहीं किया, हम यहाँ ओपन कर दें तो कोई मसला भी नहीं है। अब 2 फ्रैक्शन हैं, हमने इनका एलसीएम ढूंढना है। एलसीएम बेटा एक बात ज़रा गौर से सुनिएगा, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है एलसीएम जिसका एब्रीवेटेड है, ये तो आप जहन में रखिएगा। बाकी एलसीएम लेते कैसे हैं, लेने से मुराद ये है कि एलसीएम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, एलसीएम जो है ये है किसका, एब्रीवेटेड लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, और एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो ज़रा सवाल की तरफ आइएगा और गौर से देखिएगा, हमारे पास इन दो लाइक फ्रैक्शन के जो नीचे वैल्यू है, हमने जो कि इसका एलसीएम लेना होता है, तो इसमें कॉमन क्या चीज़ है, एक है x + 6 ये है, एक है ये, तो दोनों हो गए ना कॉमन, तो कॉमन 1 टाइम आ जाएगा, जो नॉन कॉमन है वो भी हम लिख देते हैं। तो 5-6 चैप्टर में इंशाल्लाह इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एलसीएम कैसे लेते हैं और इसको कॉमन वगैरह कैसे निकालते हैं। तो रूल के मुताबिक x + 6 और x - 6 जो है, इस सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देंगे, तो जैसे डिवाइड करेंगे बेटा, ये और ये बिल्कुल सेम है, लिहाजा जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को इससे करवा देंगे मल्टीपल, जो कि मैंने ओपन कर दिया है, इससे करवा देंगे मल्टीपल जो कि मैंने ओपन कर दिया है, चूँकि x का स्क्वायर -25 है,
तो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया था, तो आप इसको ओपन कर देंगे और जो 1 होगा वो इससे जो कि मल्टीपल होगा, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो जिसके साथ मल्टीपल होता है तो अपने आप को वो ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पर जैसे a है डॉट 1 है तो जवाब क्या आएगा a, 2 डॉट 1 जवाब क्या आएगा, डॉट मीन्स मल्टीपल है, जवाब क्या आएगा 2। तो ये जो 1 है ना बेटा, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये खुद ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे बेटा, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, ये और ये, गौर से देखिएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू चूँकि सेम है तो कट जाएंगे डिवाइड जब हम करेंगे, क्योंकि इसको हम रखते हैं ऊपर, इसको रखते हैं नीचे, तो ये होगी ऊपर, तो ये दोनों कट जाएंगे, बाकी बचेगी ये। तो इस वैल्यू को हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीपल करवाना होता है, तो मल्टीपल करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में बजाय कि हम इसको मल्टीपल करवा के कटिंग करें, आसान एक तरीका है, वो ये है कि इन दो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनमें कुछ कॉमन मौजूद है, वो है x+5 और x+5, तो कॉमन निकालेंगे। इस जगह पर क्या बचेगा x-5 माइनस सेम एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x-6 हमने लिख दिया, x+6 x-6 हमने इसको दोबारा क्लोज कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया क्लोज, ये रकम वैसे ही मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये माइनस अप्लाई होगा, -x हो जाएगा और ये -+6 हो जाएंगे। इसके बाद ये पॉजिटिव x से नेगेटिव, ये पॉजिटिव x से ये नेगेटिव x से आपस में कैंसिल, -5 + 6 जवाब 1, ये वैसे ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो x+5 ही आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर है। आई होप कि इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 4, x ओवर x माइनस वाई माइनस वाई ओवर x+y माइनस 2xy x² - y²। यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ किया है और ट्रिक ये है कि बजाय कि हम सबका एलसीएम इकट्ठे लें, सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा और मैं फिर आपसे वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सवाल जितना लेंथी होता जाएगा आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बन जाएगा, लिहाजा आप खाम खा उसको एक्सटेंड ना किया करें, ठीक है, खाम खा इसको आपने एक्सटेंड नहीं करना। तो कैसे करेंगे आप, हमने इसके राउंड अबाउट लगा दी ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि पहले हम इसको हल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि दोनों इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, नॉन कॉमन ही है, तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। इस सारी वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा x+y को इस x से मल्टीपल करेंगे तो ये जवाब आ गया। सेम इसको इस पर डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा, ये y से मल्टीपल हो जाएगा, ये रकम सारी ऐसे की ऐसी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, x को x के साथ मल्टीपल, x को y से मल्टीपल, माइनस मौजूद वैसे है, ये y जो है इस x से मल्टीपल xy, ब्रैकेट हमने नहीं लगाई, ओपन कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस y और y²। मैं रिपीट करता हूँ स्टेप को, ये दोनों आ जाएंगे एलसीएम, इस सारी वैल्यू किस पे डिवाइड करेंगे, x+y बचेगा ना, x+y को इस x से मल्टीपल कर देंगे। अब इस सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, ये बचेगा, ये y से हो जाएगा मल्टीपल, x को x के साथ मल्टीपल x², x को y के साथ मल्टीपल xy, हमने ब्रैकेट खोल दिया, माइनस अप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्योंकि प्लस x था तो ये हो जाएगा माइनस, y x से मल्टीपल xy, ये y इससे मल्टीपल y², a माइनस बी a प्लस बी, x माइनस वाई x+y, तो x² माइनस y² होता है, ये माइनस वैसे, ये रकम भी वैसे की वैसे, प्लस xy माइनस xy आपस में अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आप देखिएगा बेटा, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा x² प्लस y², ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ बात को, ये देखिएगा ना, हमारे पास जो वैल्यू क्या थी बेटा, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बच गया, x² और y², इधर से क्या है x² माइनस y², ठीक है जी, -2xy और ये रकम वैसे की वैसी है, मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको भूल ना जाए, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस फिर आ गई हैं, दोनों फ्रैक्शंस के नीचे क्या है, सेम वैल्यू है, तो लिहाजा एलसीएम ये आ जाएगा, एक दफ़ा आ जाएगा, इस सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे सारी वैल्यू पे तो जवाब 1 आएगा, 1 को इस सब से मल्टीपल तो वही रकम आ जाएगी, इस सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड, जवाब 1, चूँकि सेम जो है बेटा, तो 1 को 2xy से मल्टीपल, जवाब क्या होगा, वही का वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस वैसे का वैसे। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, आप इस बात को बखूबी आप जान चुके होंगे कि a - b होल स्क्वायर
का जो फार्मूला होता है वो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पे आप एक्स वाई लगा लें, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 2xy। इसको ओपन करें ये बनता है, इसको क्लोज करें तो ये बनता है, ठीक है बेटा। तो ये तरीका होता है बेटा। तो हमने फिर क्या करना है, इसको कर दें क्लोज, तो ये बनता है एक्स माइनस वाई होल का स्केयर, ये ऑलरेडी मौजूद है। अब एक्स माइनस वाई होल का स्केयर है तो ये क्या होगा बेटा, 2 दफ़ा हम इसको लिख सकते हैं सेम साइन के साथ, सेम साइन के साथ, ठीक है। इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। फिर वही बात, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। तो जो सेम वैल्यू आपस में कैंसिल, ये जो रिमेनिंग है वो हमारे पास आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, वो भी हमारे पास 2 फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर एक नया मेथड भी सीखने को मिलेगा। ये जो मेथड है इंशाल्लाह हम 5 चैप्टर में अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा के जाऊँगा ताकि यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। तो x माइनस 2 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 6x माइनस प्लस 9। फिलहाल आप इसको देखें, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है बेटा, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब वेरिएबल की पावर क्या होती है, मैक्सिमम 2 होती है, ठीक है। जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। लिहाजा अब ये जो वैल्यू है ना, इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसका मतलब ये होगा मिड टर्म ब्रेक करनी होगी। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं बेटा, मिड टर्म ब्रेक ऐसे करते हैं कि जो दरमियान वाली वैल्यू होती है इसको 2 हिस्सों में ऐसे लिखते हैं कि हल करें तो ये बन जाए, और इन 2 को करें मल्टीपल तो इन 2 का प्रोडक्ट हो। रिपीट कर रहा हूँ बात को, ये 6x है इसको हम लिख सकते हैं 3x और 3x, इसको हल करें क्या बन जाता है 6x। इन दोनों को मल्टीपल क्या बनता है 9, ये देखिए ये 9 है, ठीक है। 9x का अगर इन दोनों को मल्टीपल करना है तो 9x का स्केयर भी आप, ठीक है, ये भी ऐसे समझना चाहें तो अभी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोफिशिएंट को मल्टीपल करवाना चाहें तो वो भी आप समझ सकते हैं, और वो 9 बनता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, 6x की जगह पर ऐसी 2 वैल्यू हमने लिखनी होती है कि जिनको हल करें तो वो 6x बने, उनकी कोफिशिएंट को मल्टीपल करें तो ये हमारे पास वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 9 ऑलरेडी है, यहाँ पर आ गया 3x और 3x। अब हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, इन 2 वैल्यू से 2 को कॉमन निकालना है। 2 से मुराद है कि जो चीज़ भी होगी हमने उसको कॉमन निकाल देना है, अगर है तो बाई चांस इसके अंदर 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का टेबल 2 पे भी जाता है, 2 का टेबल 18 पर भी जाता है, लिहाजा 2 इसके अंदर कॉमन होगा। ये देखिए 2 कॉमन है, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज आती हैं वो एक्स का स्केयर माइनस 9 आती है, तो वो भी हमने लिख लिया। अब एक्स का स्केयर माइनस 9 जो है वो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर जो होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इसकी बात दोबारा करते हैं कि हमने मिड टर्म तो ब्रेक कर ली इसकी। अब फर्स्ट 2 टर्म से जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन निकाला जाता है, नेक्स्ट 2 टर्म से जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन निकाला जाता है। इस जगह पर x कॉमन है, इस जगह पर 3 कॉमन है, निकाल दिया हमने, ठीक है। निकालने के बाद बेटा अब इन 2 स्टेप में, इन 2 टर्म्स में जो चीज़ कॉमन है वो 1 टाइम लिख दें। x प्लस 3 कॉमन है, लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 3, तो हमने वो भी लिख दिया। यहाँ ऑलरेडी हम x प्लस 6 माइनस 3 कर चुके हैं। अब इस स्टेप पे आके आपने और करना है, वो और ये करना है बेटा कि हमारे पास जो ये वैल्यू है इस सब का एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। इस सारी वैल्यू में एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये हमने और करना है। गौर से देखिएगा x प्लस 3 ये आ चुका, सेम है ना बेटा। x प्लस 3 का और कोई पेयर नहीं है वो भी आएगा चूँकि ये नॉन कॉमन हो जाता है। x माइनस 3 का और कोई पेयर यहाँ पर नहीं है वो भी आएगा चूँकि नॉन कॉमन हो जाता है। 2 है ये भी नॉन कॉमन हो जाता है, वो भी ऐसे का ऐसे आएगा। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा बात को, ये सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है। x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 3 कैंसिल, क्या बचेगा बेटा 2 और x माइनस 3 ऊपर वाली वैल्यू से होगा मल्टीपल, 2x माइनस 3 ऊपर वाली वैल्यू से जो कि x माइनस 2 है इससे होगा मल्टीपल, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट देखें, इस सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है, सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे बेटा 2 कैंसिल, x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 3 बचेगा जो कि x प्लस 2 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये करना कि 2 वैसे का वैसे आएगा, x को x के साथ मल्टीपल x का स्क्वायर, x को -2 से मल्टीपल -2x, 3 को x से मल्टीपल -3x, -3 को -2 से मल्टीपल +6। ठीक है बेटा, ये माइनस वैसे x और x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x को x के साथ x का स्क्वायर, x को 3 के साथ 3x, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 6 आता है, प्लस 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 ही होता है। x प्लस 3 जो कि सेम है तो हमने इसको होल का स्क्वायर कर दिया, 2 वैसे x माइनस 3 भी वैसे का वैसे आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में जो कि पेज के नेक्स्ट साइड पर है, हमने क्या करना है, 2 को इसके साथ सबके साथ मल्टीपल, -2x -3x, नेक्स्ट स्टेप में -5x होगा, 2 को इसके साथ, 2 को -5x के साथ मल्टीपल, 2 को 6 के साथ मल्टीपल, और यहाँ पे हमने माइनस को अप्लाई करना है, 3x जमा 2x को हमने आपस में जमा कर देना है, फिर हमने माइनस को अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए बेटा जी, देखिए गौर से, वही बात जैसे मैंने आपसे कहा कि वो -3 और -2 क्या हो गया, -5 हो गया, ये देखिए लिखा हुआ है, ये रकम वैसी लिखी हुई है। 2 को x के साथ मल्टीपल, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। माइनस अप्लाई कर देंगे, -x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था, बल्कि 2x प्लस 6 क्या हो गया, 5x हो गया, प्लस 5x हो गया। जब माइनस अप्लाई करेंगे तो वो -5x हो जाएगा, प्लस 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा 2x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर आपस में हल होगा, प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, 10x है माइनस का, और माइनस का 5x है तो माइनस का 15x हो जाएगा, जमा 12 -6 जमा 6 हो जाएगा। ये रकम वैसी की वैसी, और ये हमारे पास आंसर है सवाल का। ठीक है, तो उम्मीद तो बहुत है कि आपको ये स्टेप समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे बेटा तो मैं फिर आपसे बार बार कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में भी बात शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको मसला मसाइल हो या कोई बात करनी हो या कुछ भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है, नोट फरमा लीजिए, 0301, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, 0301241552। तो ये मेरा नंबर है, इसको भी आप इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास सवाल है, वो भी फ्रैक्शन में आ चुका है। तो देखें इसको हम कैसे करेंगे, परेशान नहीं होना। हमारे पास 4 फ्रैक्शन है बेटा, तो फिर वही बात कि हम सबको अगर इकट्ठा स्टार्ट काम कर लेंगे तो बहुत मुश्किल बन जाएगा। लिहाजा हम 2 पेयर बनाते हैं, उस हिसाब से उसको हम हल करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दी इन 2 फ्रैक्शंस के बिटवीन में। तो इन 2 फ्रैक्शंस का हमने बेटा लेना है एलसीएम, x माइनस 1 x प्लस 1। तो दोनों का चूँकि एलसीएम यही सेम, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है, लिहाजा दोनों इसमें एलसीएम में आ जाएंगी। ये सारी वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा 1 से मल्टीपल, ये आ गया। ये सारी को इस पर डिवाइड, प्लस कैंसिल, माइनस बचेगा 1 से मल्टीपल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस अप्लाई कर देंगे, -x प्लस 1, -x प्लस x कैंसिल, 1 प्लस 1 2। तो गौर से देखिएगा, अब ये एक स्टेप क्लोज होके ये बन गया है। हमने अब इसको साथ मिला लिया है, इस फ्रैक्शन को साथ मिला लिया है। मैंने कहा था ना कि 2 पेयर हमने बनाने हैं, तो ये तो हम कंप्लीट करके इसका आंसर हमने ये निकाल दिया। हमारे पास ये एक इससे आंसर जो मिला वो ये मिला, 2 ऑलरेडी फ्रैक्शन मौजूद हैं, हमने फिर एक को फिर मिला लेना है। ये एज इट इज़ चलती आएगी, जैसा कि ये चलती आई थी अब ये चलती आएगी। तो इससे सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर वही बात कि ये जो हमारे पास 2 फ्रैक्शन हैं, इनमें जो वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में वो क्या है बेटा, वो दोनों चेंज हैं, लिहाजा दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। दोनों क्या आ जाएंगे, एलसीएम में आ जाएंगे। इसको इस पे डिवाइड, ये बचेगा 2 से मल्टीपल, इसको सारे को इस पे डिवाइड, ये कैंसिल, ये बचेगा इससे मल्टीपल, लाइक इससे मल्टीपल। तो मल्टीपल जब करवा देंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, ब्रैकेट खोल देंगे, और जैसे यहाँ पे गौर करें, 2x की 2 जमा 2 माइनस 2x की 2 जमा 2। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल, 2 और 2 4, ये 4 आ गया, ये 4 ओवर x की 4 माइनस 1 ऑलरेडी चल रहा है। तो ये देखें अब क्लोज होके क्या बन गए, सिर्फ 2 बन गए। क्लोज होके क्या बन गए, सिर्फ 2 फ्रैक्शन रह चुकी हैं। ये 2x जमा का, ये 2x माइनस का आपस में कैंसिल, 2 और 2 4, ये रकम ऑलरेडी मौजूद है। ये कहाँ से आई बेटा,
एक्स की 2 माइनस 1, एक्स की 2 जमा 1, तो इसको हम क्लोज जब करेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, चूंकि ऑलरेडी स्केयर मौजूद था तो यहाँ पर क्या बन गया, 4 बन गया। अब 2 फ्रैक्शन है तो मेरे ख्याल में कि आपको अब तो आसान लगेगा, जो कि ऑलरेडी हम ये काम कर चुके हैं। तो जो कि फ्रैक्शन सेम है तो 1 टाइम आ जाएगा, उधर भी हमारे पास 4 था, उधर भी 4 था। आप ज़रा गौर कीजिएगा ना, यहाँ पे ये देखें, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4, एलसीएम सेम, 4 माइनस 4, जवाब क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आप स्टेप समझ चुके होंगे। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 डिमांड इज दैट परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। बहुत ज़्यादा आसान लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस सवाल में। एक्स की 2 माइनस 49, तो बेटा एक्स प्लस 7, एक्स माइनस 7, कैसे बेटा, ये देखें, एक्स का स्केयर माइनस 7 का स्केयर, तो क्या होता है एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7, तो ये हमने लिख दिया, ये चूंकि सी में कैंसिल, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 4x माइनस 12 ओवर एक्स की 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 2x का स्केयर, एक्स का स्केयर प्लस 6x प्लस 9। तो बच्चों इस रकम, इस जगह से हमने 4 कॉमन निकाल दिया, एक्स का स्केयर माइनस 9, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3। डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो सामने वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी। लाइक डिवाइड को मल्टीपल में किया तो ये रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो जैसे मैंने ऊपर नीचे किया, साथ ही मैंने इसका एलसीएम में ले लिया, सॉरी मिड टर्म ब्रेक भी कर दी है। एक्स की 2 जमा 6 एक्स जमा 9, हम रिसेंटली ये सवाल कर चुके हैं कि क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है। 3x और 3x हो गया, क्या होता है 6x होता है, और मल्टीपल करें तो ये 9 होता है। इन दो वैल्यू से हमने कॉमन निकालना है, वो x कॉमन है, इन दो से भी कॉमन निकालना है, वो 3 है। ये आपके सामने स्टेप है। ऊपर जो हमारे पास वैल्यू नीचे आई थी उसमें हमने 2 कॉमन निकाला था, 9 माइनस एक्स का स्केयर आया था, तो 9 माइनस एक्स का स्केयर जो है वो क्या होगा, ए माइनस बी। ये देखें यहाँ पे ये बनता है 3 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये देखिए ऑलरेडी आ चुका है। मैं अभी उधर नहीं जा रहा, मैं अभी फिलहाल इसको लेके आ रहा हूँ। तो इन 2 से कॉमन भी निकाल लिए, निकालने के बाद ये आ गया। अब एक हमारे पास ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 3, जो कि कॉमन आ चुका है। बाकी क्या बच गया, x प्लस 3, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया इसको। ठीक है, ये जो 9 माइनस एक्स का स्केयर था तो क्या बन गया, 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। यहाँ पर आके मेरे बच्चे अब हमने सिर्फ कैंसिल करना है, हमारे पास आंसर होगा। कैसे कैंसिल करना है, एक्स प्लस 3 से कैंसिल, एक्स प्लस 3 इससे कैंसिल, एक्स माइनस 3 से कैंसिल, 2 टू द 4। अब क्या बच गया बेटा, सिर्फ ऊपर 2 बच गया और नीचे सिर्फ 3 माइनस एक्स, और ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 के बारे में ज़रा आप सुनिएगा गौर से। मैंने जो उसको हल किया हुआ वेरी शॉर्ट मेथड से, और मेथड जो है बहुत टफ है, इसी को आप अडॉप्ट करें और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। इंतहाई आसान है, इसको आपने कुछ नहीं कहना, डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। आप जानते भी हैं इस चीज़ को, और रिसेंटली सवाल में मैं ये बात कर भी चुका हूँ। देखें ना, इसके नीचे 1, हर सवाल के नीचे, हर वैल्यू के नीचे 1 तो होता है। जब डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे हो जाती है। इसको बट आप इससे क्लोज कर दें, मतलब मल्टीपल है तो इसको हम इकट्ठे लिख सकते हैं। एक्स की 6 माइनस वाई की 6 है तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब इस स्टेप पे आके ज़रा बात को गौर से समझिएगा कि हमारे पास जो फार्मूला होता है किसका बेटा, होता है बेटा x3 माइनस y3 का। क्या फार्मूला होता है, वो होता है x माइनस वाई, एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, ये होता है बेटा। अब अगर हम इस x की जगह पर x की 2 लगा दूं, इस y की जगह पर y की 2 लगा दूं, ऊपर हमारे पास 3 ही हो, इधर भी 3 ही हो, तो जहां जहां x होगा वहां पे x की 2 लिखा जाएगा, और जहां y होगा वहां पे y की 2 लिखा जाएगा। अब आ जाए यहाँ पे, आ जाए, देखें x की 2 ये वाला, y की 2 ये वाला, ये यहाँ आ चुके हैं। मैंने कहा था जहाँ पर x होगा वहाँ पे x की 2 लिखा जाएगा। एक तो यहाँ पे गौर करें, एक तो एक फार्मूले वाला, और एक x की जगह पर 2 आ गया, x की जगह पर 2 आ गया तो क्या बन गया 4। यहाँ पे था एक्स वाई,
यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक्स वाई क्या था बेटा, एक्स वाई, तो एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर ये आ चुका है। वाई की 2 ऑलरेडी था, तो वाई की जगह पर क्या देगा, वाई की 2 ऊपर था तो क्या बन गया 4, ये हमारे पास 4 है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं बेटा क्लोज, सिंपल है, क्या बनेगा एक्स की 6 माइनस वाई की 6, बहुत ही आसान स्टेप हो चुका, ये सारा इससे कैंसिल, हमारे पास जवाब आ गया 1। बजाय इसके कि आप किसी और तरीके से इसको मल्टीपल करवाएं, कटिंग करें, सेटिंग करें, बहुत मुश्किल है, और इसको आप ब्रैकेट कर लें और ये हमारे पास सवाल बिल्कुल ठीक भी है और कंप्लीट भी हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है एक्स की 2 माइनस 1 ओवर एक्स की 2 जमा 2 एक्स जमा 1 एक्स जमा 5 ओवर 1 माइनस एक्स जी माफ़ कीजिएगा। एक्स की 2 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। अब हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो 2x की जगह पर हमने क्या किया बेटा, x जमा x कर दिया। x जब x कितना होता है 2x होता है, इनको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है। इन दो वैल्यू से कॉमन निकालना है, वो x कॉमन है, इन दो से कॉमन निकालना है, वो 1 कॉमन है। अब रहा मसला एक जो कि इम्पोर्टेंट भी है, हमने जो कि सिंप्लीफाई करना है और लास्ट टर्म और लोएस्ट फॉर्म तक लेके आना होता है, लिहाजा एक चीज़ क्लैश कर रही है x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, इस जगह से माइनस को कॉमन निकाल लिया। गौर से देखिएगा, इस जगह से माइनस को कॉमन निकाल लिया तो x पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 1 था पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव जो कॉमन निकाला था वो बाहर आ चुका है, ठीक है। अंडरस्टैंड बेटा, ये ख्याल कीजिएगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। किया क्यों, क्योंकि ये और ये हमने आपस में कैंसिल करने हैं, फ़र्क प्लस माइनस का आ रहा है, तो हमने एक को सेम कर लिया, ठीक है, तो माइनस ये वाला आ गया। इन दो से कॉमन निकाला x, बाकी बच गया x प्लस 1। इन दो से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता है, प्लस 1 कॉमन, बाकी बच गया ये और ये सेम है 1 टाइम, यहाँ से x यहाँ से प्लस 1 बच गया। हमने अब कर देना है इसको कैंसिल, 1 माइनस एक्स इससे कैंसिल, x प्लस 1 इससे कैंसिल, क्या बच गया x प्लस 5 और नीचे क्या बचा x प्लस 1, और ये हमारे पास आंसर है। नेगेटिव का खास ख्याल रखिएगा, ये साथ साथ चलता आ रहा है, ठीक है बेटा। नाउ माय डियर सन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1। बेटा लास्ट क्वेश्चन समझने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, ये सिर्फ हौसला अफजाई होती है कि जैसे कि कहते हैं कि ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो आपकी मोहब्बत अगर शामिल हाल रहेगी तो ये हौसला अफजाई भी होगी और साथ रखने में फ़ायदा भी होगा। तो लाजमी आपसे गुजारिश है कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स इसको शेयर लाजमी करें, ठीक है, और लाइक भी करें और कमेंट्स भी दे दें। इस सब का फ़ायदा मुझे ज़रूर होगा। साफ ज़रा कि जो भी मेरे बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं लेक्चर, तो साफ ज़रा कि वो मेरे इनडायरेक्ट स्टूडेंट ही हैं। इनडायरेक्ट से मुराद ये कि जो कि फेस टू फेस नहीं पढ़ रहे, तो वो मेरे स्टूडेंट ही हैं, तो मैं उनका टीचर हूँ। तो बीइंग अ टीचर आपसे गुजारिश है कि आप मेरी हौसला अफजाई के लिए लाजमी आप सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बाद बेटा लाइक भी कर दें। कमेंट्स अगर कोई बात करनी है तो कमेंट्स भी मुझे लाजमी बताएं, कमेंट्स में बात कोई भी सवाल समझना हो, और इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये सफ़र, ये कारवां चलता रहेगा, आपकी हौसला अफजाई शामिल हाल होगी इंशाल्लाह, तो मैं मज़ीद इसको अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया बेटा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्स की 2 जमा एक्स वाई एक्स प्लस वाई डॉट, ये रकम एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड एक्स का स्केयर माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस 2y। तो बेटा देखें, इस स्टेप में क्या किया, एक्स कॉमन निकाल लिया, ये रकम ऑलरेडी वैसी थी। इस स्टेप में एक्स कॉमन निकाल लिया, ये रकम वैसी की वैसी थी, ये रकम वैसी की वैसी। डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये रकम ऊपर वाली नीचे आ जाती है। जब ये रकम ऊपर जाएगी तो मैंने साथ ही y को कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया x माइनस 2 बच गया। x का स्क्वायर माइनस एक्स था तो x को कॉमन निकाला, क्या बच गया x माइनस y बच गया। तो बेटा बहुत ही आसान स्टेप, y को y से काटें, x प्लस y से कैंसिल, ये x इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया x माइनस 2 y x माइनस 1। ये हमारे पास आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई बात करनी है मुझसे व्हाट्सएप पर तो ज़रूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप है 0301241555।